नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं सतत नमन। वंदित्व सव सिद्धे धूमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिलम। समय सार जिसकी गाथा 5 के आधार से हमने चर्चा शुरू की थी और आज सुबह तक गाथा 6 की टीका के आधार से अपनी चर्चा को पूरा किया था। इस प्रकरण में एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को पहले तो आचार्य ने दिखाने का संकल्प लिया और फिर उस एकत्वयुक्त भगवान आत्मा को अगली गाथा में दिखा ही दिया। 6वीं गाथा में तो पर्यायों से पार जो एकत्वयुक्त आत्मा है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मतलब उसका व्याख्यान किया। वो अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, वो तो बस एक ज्ञायक भाव है और ज्ञात वो तो वो ही है। ऐसे उस ज्ञान में आने वाले, सदा काल अनुभव में आने वाले भगवान आत्मा जो कि श्रद्धा का श्रद्धेय है, दृष्टि का विषय है, आराधना का आराध्य है, साधना का साध्य है, उस आत्मा का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया। आज तक जितने भी जीवों ने भेद विज्ञान के कुठार को चलाकर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की है, उन्होंने जिस आत्मा को निज पने से ग्रहण किया है वो यही आत्मा है। ये वो आत्मा नहीं है जो कि 4 गति 84 लाख योनियों में है। ये वो आत्मा नहीं है जो औदारिक वैक्रियक है ना, तेजस आहारक कारमाण इत्यादि शरीरों में है। वो जीव का तो कभी दृष्टि का विषयभूत उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अशुद्धता से संयुक्त है। अशुद्धता से संयुक्त आत्मा को दृष्टि में लेने पर अशुद्धता का ही जन्म होगा, शुद्धता का जन्म नहीं होगा। तो फिर शरीर आदि असमान जाति पर्यायों से पार जो आत्मा, जिसमें निर्मल और अनिर्मल पर्याय हैं जो कि उसकी अपनी ही हैं, एक नए उन्हें आत्मा को उनका कर्ता भी बोलता है। द्रव्य संग्रह की 8वें नंबर की गाथा है ना कि आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है। आत्मा निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है और आत्मा शुद्ध निश्चय नय से अपने चेतन भावों का करता है। लेकिन यहाँ तो कर्ता कर्म का अनन्यत्व सिद्ध किया। आज सुबह हमने जो पढ़ा था ना कि यहाँ पर चेतन करता है और कोई उसके भाव कर्म हो, ऐसा कर्ता कर्म का अनन्यत्व भी नहीं है। तो वो तो कैसा है? जो दृष्टि के विषय में आने वाला तत्व, वो तो निष्क्रिय तत्व विशेष है जो अनुभूति का अनुभेय है ना, श्रद्धा का श्रद्धेय है, अनुभव में आने वाला तत्व है। जब इस 8वीं गाथा की टीका ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी
तो यद्यपि था तो कर्तापने का अधिकार, बात कर्तापने की सिद्ध करना थी, लेकिन जब ब्रह्मदेव सूरी इस 8वीं गाथा, द्रव्य संग्रह की 8वीं गाथा की टीका लिखते हैं, तो पहले मालूम वो क्या लिखते हैं? यद्यपि आत्मा एक ध्रुव टंकोत्कीर्ण निष्क्रिय तत्व है और वह सभी प्रकार के कर्तृत्व से रहित है। यहां से उन्होंने टीका की शुरुआत की, लेकिन उसके जो कर्तापन कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, अब उसका कथन करते हैं। उत्थानिका में तो लिखते हैं कि आत्मा का टंकोत्कीर्ण स्वरूप तो अकर्तापना है, वो कर्तृत्व से रहित है। और फिर बाद में नीचे नए घटाते हैं कि व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, अशुद्ध नय से राग द्वेषादि भाव कर्मों का करता है ना। एक देश शुद्ध निश्चय नय से सम्यक दर्शनादि पर्यायों का करता है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञान आदि का करता है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय से तो वो अकर्ता ही है, निष्क्रिय तत्व विशेष है। और वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा वो दृष्टि का विषय बनता है। इसलिए जब भी स्वपर वेद विज्ञान होगा तो 3 तरह के पर होते हैं, 3 पर काटना पड़ेगा आपको। 3 पर कतरोगे तब संसार में उड़ान बंद होगी, है ना। कौन कौन से 3 पर हैं? एक तो पर द्रव्य भी पर है, दूसरा पर्याय पर है, और तीसरा गुण भेद पर है। तो अभी तक की गाथाओं में 2 पर कतर दिए, तीसरी गाथा में बंद की कथा विषम बात को खड़ी करती है, तो यहां पर द्रव्य के पर कतरे, ठीक है ना। तो पर द्रव्य से भिन्न स्वाग्रहण करना है। फिर अब स्वा तो ग्रहण कर लिया, लेकिन पर्याय सहित स्वाग्रहण करोगे ना तो भी वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो वो पर्यायों के पर कतरने का काम किया 6वीं गाथा में, और अब गुण भेदों के पर कतरने का काम होगा 7वीं गाथा में, है ना। तो इसलिए ये 7वीं गाथा वो 6वीं गाथा का भी ऊपर का लेवल का वर्जन है ना। इसलिए जब हम इसकी टीका पढ़ेंगे तो टीका में ये बात आएगी कि उस आत्मा में रागादि भाव तो दूर ही रहो, है ना। ऐसी लाइन आएगी, बहुत सुंदर पंक्ति, जब वो हम पढ़ेंगे ना, इस ज्ञायक आत्मा में बंद पर्याय के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो दूर ही रहो, इनकी तो बात ही दूर की है, उसमें तो ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद नहीं है, ऐसा कहेंगे। समझ में आया? और इस लाइन पे गुरुदेव ने बहुत मजा लिया है ना। अरे उनकी क्या बात करते हो, वो तो दूर ही रहो, है ना। हम तो तुमको यहाँ पर खीर पूड़ी हलवा खिला रहे हैं, है ना, और तुम ये कह रहे हो कि थोड़ी सी वो मिलेगी, बीड़ी मिलेगी क्या? समझ में आया ना, थोड़ा सा हमको सुपारी मिलेगी, तो कहेंगे तो है कैसा आदमी है। हम तो तुमको सादा रूटीन में होने वाला जो भोजन है ना, नॉर्मली लोग खाते हैं, वो तक दूर रहो। हम तो उसकी बात नहीं करते, हम तो तुम्हें ऐसा तत्व देने वाले हैं जो कि परद्रव्य की तो बात जाने दो, उसमें पर्याय नहीं, और पर्यायों की भी बात जाने दो, उसमें तो गुणभेद नहीं है। ऐसे तत्व का हम यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, है ना। चलिए गाथा पढ़ते हैं। पहले देखिए इसकी उत्थानी का देखते हैं। यद्यपि इसका जो भावार्थ था जयचंद जी छावड़ा का 6वीं गाथा का, वो भी बहुत सेपरेटली एक बार पढ़ने और समझने जैसा है। गुरुदेव ने तो उस भावार्थ पे ही पूरा एक प्रवचन लिया, है ना, लेकिन अभी हम उसको यहाँ स्किप कर रहे हैं और 7वें नंबर की गाथा पर सीधे पहुँच रहे हैं, ताकि कल तक कम से कम 7वीं गाथा तो हो ही जाए, क्योंकि 6वीं 7वीं गाथा ये समझ लो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, है ना। जब तक ये दोनों ही गाथाओं का विषय स्पष्ट नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि दृष्टि का विषय अधूरा ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र वत्वेन अस्य अशुद्धत्वम इति चेत। दर्शन ज्ञान और चारित्र वाला होने से, देखो आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अस्य मतलब इस ज्ञायक की अशुद्धत्वम यानी अशुद्धता होती है कि नहीं होती है ना। तो वो क्वेश्चन मार्क लगा है कि दर्शन ज्ञान चारित्रत्वेन अस्य अशुद्धत्वम इति चेत, क्या इस ज्ञायक भाव की अशुद्धता होगी। यद्यपि वो नहीं लिखा है, लेकिन मूल संस्कृत में नहीं दिख रहा कहीं भी, है ना।
अब वो नहीं होगी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ या होगी इसके आगे क्वेश्चन, कुल मिला के चाहिए तो उत्तर कि होगी कि नहीं होगी, ये तो आप बताओ, हम तो पूछ रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के, है ना। अब वो उसका उत्तर देंगे। ये इसकी उत्थानिका हुई। अब यहाँ से मैं गाथा पढ़ूंगा, आप उससे दोहराइए। व्यवहारेणु वदिस्सदी णाणिस्य चरित दंसणं णाणम् णविणाणं न चरितम् णदंसणं जाणगो शुद्धो पद्यानुवाद। ज्ञान चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण न्याय शुद्ध है परमार्थ से। व्यवहारेण मतलब व्यवहार नय से, वदिस्सदी वदिस्सदी बोला जाता है, कहा जाता है। वद धातु है ना, बोलने के अर्थ में वद धातु का प्रयोग होता है। तो व्यवहार ने वदिष्यति, व्यवहार ने ऐसा कहता है। कैसा कहता है कि णाणिस यानी ज्ञानी के, है ना, ज्ञानी के कहो या आत्मा के कहो, क्योंकि ज्ञान सहित ज्ञानी, तो ज्ञान सहित ज्ञानी शब्द कई जगह प्रयोग होता है। जैसे आत्मा मात्र को भी ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मात्र उसमें है। सम्यक दर्शन हो जाए तब ज्ञानी, है ना। और फिर उससे ऊपर जाओ तो जिसे केवल ज्ञानी हो वो ज्ञानी, है ना। ऐसी अलग अलग विवक्षा हैं। यहाँ तो णाणिस मतलब ज्ञानी, मतलब आत्मा के, चेतना के, है ना, ज्ञानी के ही नहीं, ज्ञान जिसमें गुण है उसके। तो ज्ञान गुण किसमें है? आत्मा में, इसलिए आत्मा के। चरित्र दंसणम और नाणम, आत्मा के चरित्र होता है, दर्शन होता है और ज्ञान होता है ना। इसे ही हम एक फ्लो में बोलते हैं, तो दर्शन ज्ञान और चारित्र होता है। लेकिन जब हम शुद्धो जान गो शुद्धो, जब हम शुद्ध नय से जानते हैं, किसे जानते हैं? उसी आत्मा को। तो वो कैसा जानने में आता है? णवीणाणम, ना तो उसमें ज्ञान है, ना चरित्रम, ना उसमें चारित्र है, और ना दंसणम, ना उसमें दर्शन है ना। कितने हाई लेवल की बात है। जब मैंने बचपन में इस गाथा को पढ़ा था तो दिमाग घूम गया था है ना। स्मारक के टाइम में जब ये गाथा पढ़ने में आई, कि हमारी पूरी पाठशाला से जो शिक्षा हुई है वो तो यही हुई है ना, कि ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। हम यही पढ़ते आ रहे हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, है ना। ज्ञान दर्शन चारित्र से संयुक्त जो तत्व होता है वही जीव है। और ये आचार्य कुंद इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो दी गई है अपने आचार्यों शास्त्रों में। उनके बाद वो क्या लिख रहे हैं कि नहीं, निश्चय ऐसे तो ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है। तभी मेरे को समझ में आया कि ये व्यवहार वाले निश्चय वालों से इतना ज़्यादा क्यों परेशानी मोल लेते हैं, उन्हें क्यों इनमें दिक्कत लगती है। अभी बिल्कुल ही अजीब बात करते हैं कि उसमें ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है ना। लेकिन जब इस चीज़ को आगे समझा, है ना, चीज़ों को और नए विवक्षाओं से समझा, देखो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाया, तो दो संकल्प, दो तरह की बातें 5वें नंबर की गाथा में आचार्य ने कही थी। पहला तो कहा था मैं तुमको एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, और दूसरा साथ ही साथ वहां पर उसका खतरा भी बता दिया था कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तो जैसे ही उन्होंने आत्मा बताया, तुरंत उन्हें पता चला कि यहाँ व्यक्ति बैठा है और ये कुछ और ही पकड़ने वाला है। इसलिए इसको तुरंत क्या बताना पड़ेगा? तुरंत इसे बताना पड़ेगा कि भैया क्या ये व्यवहार और नय और ये व्यवहार और शुद्ध नय होते क्या हैं। तो तुरंत उसे बताने के लिए 8वीं गाथा ला के रख दी। तो तुरंत ऐसा लगा ये विषय चेंज कर दिया। यहाँ तो अभी कितना अच्छा एकत्व भगवान आत्मा बता रहे थे, और एकदम से वो एकत्व भगवान आत्मा को छोड़कर अब ये नयों की चर्चा करने लगे। और नयों में भी क्या कहने लगे कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है ना। लेकिन जो आर्य होते हैं, मतलब जो अमलेच्छ होते हैं,
उन्हें मलेच्छ भाषा बोलते वक्त भी मलेच्छता का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ना अनुसर्तव्या, ऐसा शब्द आता है टीका में। समझ में आया? अपन बच्चों से बोलते हैं ना, मम्मा मम्मा पी लो, है ना, मम्मा ला के दे, मम्मा यानी वाटर, है ना। बच्चा भी बोलता है, और भी जो कुछ भी बोलता हो, वो माँ और पानी ये दोनों उसकी ज़रूरत होती हैं तो सबसे पहले वो मम्मा मम्मा करना सीखता है, ठीक है ना। तो हम और आप भी यदि बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे उससे, इसी भाषा में करेंगे। लेकिन हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में ऑफिस में थोड़ी बोलने लगेंगे अपने क्लाइंट से, जाओ भाई मम्मा लेके आ तब उससे ये थोड़ी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रौढ़ होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो उस भाषा को बोलते वक्त भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। समझ में आया ना? आम जीवन में तो वो जैसे वैसे बच्चों के साथ वैसे ही खेलने लगेंगे, उनकी तुतलाती हुई भाषा में हम बात करने लगेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वैसा करते हुए भी ना अनुसर्तव्या, वैसा अनुसरण करने नहीं लग जाते हैं। तो ये तुरंत 8वें नंबर की गाथा दी। ऐसे ही आत्मा को समझाने के लिए उस जीव को कि जिसने कभी आत्मा के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो ज्ञान स्वभावी है, ये जो तुम्हारे जीवन में जितना कुछ भी सुख आ रहा है, अश्विन भाई की कक्षा में ये बात आई थी ना कि भाई जो भोगों का भी सुख आ रहा है वो किसके में से आ रहा है? सुख नाम की जो भी कुछ सुख लग रहा है, भोगों में भी यदि लग रहा है कि हमें सुख है इसमें, तो वो सुख वास्तव में है किसका? सुख नाम का जो इंग्रेडिएंट्स, मूल तत्व है, वो किसके भीतर है, किसमें पाया जाता है? कौन उसको भोगने वाला है? कौन के अंदर से वो आ रहा है? जिसमें होगा उसमें से ही तो आएगा। हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो हमें लगा आज तो टीवी देखने में बहुत मज़ा आ गया, जबकि टीवी को मज़ा नहीं आया टीवी, यदि टीवी देखने से मज़ा आता तो टीवी को ही सबसे पहले मज़ा आना चाहिए था। आपने भोजन किया, भोजन खाने से बहुत मज़ा आया, तो सबसे पहले वो मज़ा किसको आना चाहिए था? भोजन को ही वो सबसे पहले। भोजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? हमने मोबाइल देखा 2-2 घंटे, आज तो बहुत अच्छा टाइम पास हो गया, मोबाइल को कितना मज़ा आया। तो जहाँ भी इससे भी हमें लगता है यहाँ से मज़ा आया, और तो वो सुख है किस में, किसके भीतर से आया? क्या वो उस पदार्थ में से आया या वो मेरा अपना स्वाभाविक गुण था? समझ में आया? क्यों? क्योंकि यदि उसमें से सुख आता तो उसको निरंतर भोगने से सुख में वृद्धि होना चाहिए था। यदि किसी विषय में से सुख आ रहा है तो उस विषय के सेवन से और सुख की वृद्धि होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। धीरे धीरे वो सुख घटने लगता है। क्यों घटने लगा? क्योंकि भोगने के काल में इच्छाएं घट जाती हैं। तो इसका मतलब उसकी रुचि, उसकी इच्छा, है ना, उसकी आसक्ति चली गई, तो बाद में वही विषय हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम एक पंक्ति बोलते हैं बहुत, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। क्या मतलब है इसका? कि हम सारे सुखों को टटोल कर लेकर आए अपने लिए, और उन सुखों को देखें कि देखो, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल और रख दिए जाएं तो कितने मोबाइल हो जाएंगे? 4 मोबाइल हो जाएंगे। यहाँ पर 4 रसगुल्ले रखे हुए हैं, 4 और रख दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ उस और बढ़ा दी जाए तो वो बढ़ना चाहिए ना। सिंपल सी चीज़ है। यदि एक किसी पदार्थ के भोजन करने में हमको सुख मिला, तो 2 के अगला जो रसगुल्ला यदि हम खाएंगे, पहले रसगुल्ले में सुख आया, दूसरे का जब सेवन करेंगे तो सुख और बढ़ना चाहिए, तीसरे का करेंगे तो और बढ़ना चाहिए, चौथे का करेंगे तो और बढ़ना चाहिए, 5वें का करेंगे तो और बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ? जैसे जैसे यहाँ बढ़ता जा रहा है, सुख क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। तो इसका मतलब सुख वहां नहीं था ना, तभी तो वो डाउन हो रहा है, तभी तो घट रहा है, नहीं तो बढ़ना। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। यही बात तो लिख दी वहां पे श्रीमत जी ने कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। भक्ति सुनने में मजा आया कि नहीं आया? चलो भक्ति छोड़ो, प्रवचन सुनने में मजा आया कि नहीं आया? देखो, शुभ राग को भी दुख क्यों कहा जाता है? विचार तो करो इसका।
कि शुभ राग भी बढ़ जाता है तो दुख में बदल जाता है। इसका मतलब जब गुरुदेव श्री से बोलते थे ना शुभ करते करते तो धर्म होगा, तो गुरुदेव कहते जहर खाते खाते तुम्हें अमृतत्व की डकार आ जाएगी, या फिर लहसुन खाते खाते तुम्हें क्या काय की डकार, कस्तूरी की डकार आ जाएगी। तो ऐसे ही कितना शुभ राग करें कि धर्म हो जाए। यहां भी ऐसा ही है, इसके भी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे आप। जैसे अभी 2-2 घंटे के प्रवचन चल रहे हैं, अभी 2 से 4 घंटे चला दो तो क्या होगा। इसकी भी एक लिमिट है। देखो शुभ भावों का संरक्षण भी आत्मानुभूति से ही होता है, समझ में आया। पुण्य की सुरक्षा भी आत्मानुभूति से होती है। इसीलिए पुण्य भी टॉप लेवल के पुण्य का उदय किन के आता है, आत्मानुभवियों के आता है। यदि आपको आत्मानुभव के बिना पुण्य है तो ऐसा कर्णानुयोग का कथन है कि 15 कोड़ा कोड़ी सागरों को पम का साता वेदनीय असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो जाता है। आपने बहुत मेहनत करी, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने साता वेदनीय बांधा और बाद में हुआ क्या, वो असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी मेहनत तो पूरी खराब हो गई। क्यों हुआ? उसको भी सुरक्षा यदि किसी से मिलेगी तो वो किससे मिलेगी, सम्यक दर्शन से। तभी तो ये अरहंत आदि के जो 46 गुण जो प्रकट होते हैं तीर्थंकरों के, वो कहाँ होते हैं, किनके होते हैं। ये सारी विभूतियां भोगने का स्वामी भी कौन बनता है, आत्मानुभवी बनता है। आत्मानुभव में ताकत है, लेकिन पुण्य आपको आत्मानुभव दे देगा ऐसा संभव नहीं है। पुण्य का राग छोड़कर आत्मानुभव होगा, समझ में आया। तो ये शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, यदि हमें उससे ये लगता है कि यहां से सुख आ रहा है तो ये हमारी एक बहुत बड़ी भ्रमणा है। और इसीलिए जब हम इसका लेवल बढ़ाते जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। टीवी देखने से सुख मिला तो 1 घंटे टीवी देखने में थोड़ा सुख, 2 घंटे में ज्यादा, 3 में ज्यादा, 4 में और ज्यादा, तो फिर क्या होगा, आपका सिर फट जाएगा, नहीं देख पाओगे आप गाने सुनने में सुख हो रहा है, कितने घंटे गाने सुनेंगे, 1 घंटे में कम सुख, 2 में ज्यादा सुख, 3 में ज्यादा, 4 में, 5 में, बढ़ाते जाइए। आप उसका लेवल बढ़ा दो बस। 5 दिन के शिविर में सुख 10 दिन का कर दें, इसमें 50% बचे हैं, 50 भी नहीं बचे। समझ में आया क्या हुआ? नहीं है, ये एक लिमिट है। शुभ राग करने की भी लिमिट है, अशुभ राग की तो लिमिट है ही, शुभ राग की भी एक लिमिट है। क्योंकि चाहे शुभ में जाए या अशुभ में जाए, स्वरूप की विस्मृति के साथ ही इनमें जाया जाता है, समझ में आया। शुभ और अशुभ में दोनों में स्वरूप के स्खलन से ही जाया जाता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। स्वरूप में आप सादी अनंत काल के लिए टिके रह सकते हो तो भी बोरियत ना हो, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति है। पानी ठंडा स्वाभाविक रूप से हमेशा रह सकता है, लेकिन उसे गर्म बनाया जाएगा तो एक लिमिट होगी उसकी, चाहे वो कितनी भी लिमिट हो, 6 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 1 दिन की हो, 1 महीने की हो, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचेगा किस स्थिति में, स्वाभाविक दशा में। ऐसे ही ज्ञायक को ज्ञायक बने रहने के लिए, जानन स्वाभाविक रहने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई बोरियत की बात नहीं है। तो हमें कभी विचार आना चाहिए कितना अच्छा लक्षण बनाया है ज्ञान। हद है, विभाव की हद है, स्वभाव बेहद है ना। कितना अच्छा लक्षण, कभी आपने सोचा इस ज्ञान लक्षण में कोई भी किसी भी तरह की कोई पराधीनता नहीं है, बस जाननपना है, जाननपना। कितना अच्छा कार्य है। हम नेचुरली भी अपने जीवन में किसी चीज को जानते मात्र रहें, कितना बढ़िया काम है ये, कोई चीज की जरूरत नहीं है। और कितना कहना चाहिए दोष रहित लक्षण है, कितना निर्दोष लक्षण है ये, कितनी निर्दोषता है जाननपने में। करना, कोई भी काम करने जाओ आप, चाहे अच्छे से अच्छा काम करने जाओ, वहां पर विसंवाद खड़े हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन जानने मात्र से कोई विसंवाद नहीं है, जानने वाले को कोई सजा नहीं है, समझ में आया। लेकिन कर्ता बनने के बाद, जन जानने के साथ कोई कर्ता पने की बुद्धि लेकर आता है तो उसमें विसंवाद है। तो जगत के जीव
जिन्हें पता ही नहीं था आत्मा कौन है, क्या है, कैसा है, उसे मलेच्छ मान के चलो, तो उसे आत्मा क्या है ये बताने के लिए कि भाई तुम्हें ये जो सुख जो कुछ भी जितना आ रहा है ये आत्मा ही है, ये ज्ञान जो है ये आत्मा ही है, सुख जो है आत्मा है, श्रद्धा जो है दर्शन है वो आत्मा ही है, चारित्र जो है लीनता रूप मग्नता रूप ये आत्मा ही है। ऐसा भेद करके उसको आत्मा का लक्षण बताया। किसको बताया? मलेच्छ को। लेकिन आर्यंस को, है ना, आर्य मतलब बुद्धिमान लोगों को, समझदारों को, वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। और ये कौन से नए का कथन है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से एक वस्तु में भेद डाले जाते हैं। 4 नय होते हैं, सद्भूत और असद्भूत, पहले 2 भेद किए, फिर सद्भूत के भी 2 भेद, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, इसी तरह उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। ये एक एक नए स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आते हैं, है ना। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ की चर्चा करें, आज मेरी दोपहर में अकर्तावाद की कक्षा थी, वहां भी यही चर्चा करना पड़ी उन्हें अकर्तत्व समझाने के लिए, है ना। वो अरहम पाठशाला का शिविर चल रहा है ना, तो वहां पे भी अकर्तावाद में कल जो चर्चा की थी उन्हें समझ में नहीं आई। तो पहले वो ये नए क्या होते हैं ये बताने के लिए पहले अकर्तत्व कैसे सिद्ध हुआ जाता है उसमें भी ये बताना पड़ा। तो आप अनुपचरित उपचरित असद्भूत, आप एक बॉडी को एक पर्टिकुलर हिस्सा मान के चलो, जब बॉडी से बाहर की चीजों के साथ अपना आत्मा का संबंध जोड़ा जाए, मेरा घर परिवार दुकान मकान पिता माता पुत्र स्त्री कुटुंब, ये सारी चीजों को आत्मा का या मेरा कहना, ये कौन सा नय है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। हालांकि आगम में 99% आपको यही कथन मिलेगा, है ना। भगवान का समो शरण, भगवान के तीर्थंकर ऋषभदेव के माता पिता, तीर्थंकर ऋषभदेव को पहला आहार किसने दिया, आदि आदि, इन पर उनने उपसर्ग किया, उनके ऐसे उपसर्ग दूर हुए। तो या तो ये मिलेगा या दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं मिलेगा। तो जो बॉडी के साथ आपके शरीर के साथ जो संबंध स्थापित करता है वो कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है। तीसरा, विकारी पर्यायों के साथ जो भेद स्थापित करके आत्मा का संबंध स्थापित करे, मुझ में मोह राग देश हैं, मुझ में क्रोध मान माया लोभ हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये सब ऐसा करके आत्मा का वर्णन करना, ये कौन सा नय होता है? अब आप और अंदर आ गए हो, शरीर से भी अंदर आ गए। उपचरित सद्भूत। सद्भूत इसलिए है क्योंकि आत्मा में कहीं ना कहीं उनकी सत्ता है, इसलिए सद्भूत है। और उपचरित इसलिए क्योंकि वो स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। और भेद डाला गया है इसलिए व्यवहार है। समझ में आया? अनुपचरित शरीर को और शरीर के बाहर की चीजों को आत्मा का बताने वाला तो असद्भूत, क्योंकि आत्मा में उनकी सत्ता ही नहीं है ना। फिर इससे ऊपर लेवल का जो नय है जिसकी बात इस गाथा में कही है, निर्मल पर्यायों के साथ गुणों के साथ भेद स्थापित करने वाला नय, गुणों के साथ आत्मा का भेदपने से संबंध स्थापित करने वाले नय को बोलते हैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। मुझ में ज्ञान दर्शन चारित्र है, सुखवीर है, 47 शक्तियां हैं, है ना, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, प्रकाशत्व, स्वच्छत्व है, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ये सब कौन से नय का कथन है? क्योंकि अनुभूति काल में ऐसा थोड़ी होता है कि देखो ये चिति शक्ति जा रही है ना, ये यहाँ से देखो दृष्टि शक्ति निकल के जा रही है, ऐसा थोड़ी होगा। आपने ये भेदपने से पढ़ा है तो अनुभव के काल में तो अखंड आत्मा, और कहते हैं अभेद में भेद खड़ा करना, ये उसका कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को गिराना ही है। और ऐसे भेद पूर्वक किसी तत्व की श्रद्धा नहीं होती है। अरे भेद पूर्वक तो आप भोजन नहीं कर सकते हो, समझ में आया? भोजन में जिस वस्तु का आप स्वाद लेते हो वो भी कहीं ना कहीं अभेदपने से ही लेते हैं। अभी मान के चलिए काजू कतली बनी है ना, तो वो उसमें क्या क्या बना डला है, लेकिन जब आप उसका स्वाद ले रहे हो तो ऐसे अलग अलग कर रहे हैं क्या कि इसमें थोड़ा सा मावे का अंश है, कि इसमें काजू का अंश है, कि इसमें शक्कर का अंश है। ये सारी चीज़ों का भेद खड़ा करके उसका स्वाद लिया जा रहा है कि स्वाद लिया, अब ये शक्कर स्वाद में आई, अब ये उसका काजू स्वाद में आया। क्या स्वाद में आया? अभेदपने से। देखो ये लौकिक स्थूल उदाहरण है बहुत, है ना।
ऐसे ही आत्मा का स्वाद लेने के काल में, अनुभूति के काल में, जो चीजें आत्मा को समझने के लिए आपने यूज की थी, वो सारी चीजें अनुभव के काल में किसी काम की नहीं है। समझ में आया? वहां पर तो लक्ष्य किस पर साधना है? एक अखंड अभेद पर लक्ष्य साधना है। और यदि जब तक वो अभेद नहीं दिख रहा ना, तब तक आपको परमिशन नहीं है उसको साधने की, जब तक अभेद दिख नहीं रहा। देखो, अर्जुन की जब धनुर्विद्या की शिक्षा हो रही थी तो उसको क्या बोला गया? उनके सारे शिष्यों को बुलाकर एकलव्य ने, एकलव्य नहीं, द्रोणाचार्य ने, है ना, कि जाओ वो जो चिड़िया बैठी हुई है पेड़ के ऊपर, है ना, उसकी आंख में निशाना लगाओ। तो जब जो जो भी धनुर्धारी उसको निशाना साधने के लिए आगे बढ़ते थे तो वो पूछते थे कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोलते थे मुझे सब, आप गुरुजी आप दिख रहे हो, सारे बाकी शिष्य दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है, तोता दिख रहा है, तोते की आंख दिख रही है, सब दिख रहा है। तो कहते रहने दो, तुम्हें परमिशन नहीं है इसको साधने की। दूसरे को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ पर बैठा हुआ तोता दिख रहा है, तोते की आंख भी दिख रही है, सब दिख रहा है, तुम्हें भी परमिशन नहीं है। तीसरे को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे पूरा का पूरा तोता दिख रहा है ना, है ना, और पूरा का पूरा तोता दिख रहा है तो उसके हाथ दिख रहा है, उसके पैर दिख रहा है, मतलब जो भी हाथ पैर हैं, पैर ही होते हैं वैसे तो, है ना, उसके पंख दिख रहे हैं, वो हरे रंग का है ये दिख रहा है, और उसकी आंखें भी दिख रही हैं, दोनों सब दिख रहा है, कि तुम्हें भी परमिशन नहीं है। और जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन क्या कहता है कि मुझे तो ना तुम दिख रहे हो, ना मुझे कोई शिष्य दिख रहा है, ना पेड़ दिख रहा है, ना तोता दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ क्या दिख रहा है? तोते की आंख दिख रही है। लक्ष्य साधने की परमिशन उसे ही मिलेगी जिसे सिर्फ तोते की आंख दिख रही है। समझ में आया? ऐसा नहीं है, अरे जब तोते की आंख है तो तोता भी है ही, अस्थि तो तोते की भी है। तोता है तो तोता जिस पेड़ पर बैठा है तो अस्थि तो उस पेड़ की भी है, पेड़ जिस जगह पर खड़ा हुआ है अस्थि उस भूमि की भी है, निशाना साधने के लिए जो बोल रहा है अस्थि उस गुरु की भी है, आसपास खड़े हुए जो शिष्य आदि हैं अस्थि उनकी भी है। लेकिन सबकी अस्थि होने के बावजूद भी लक्ष्य में कोई की अस्थि नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। अरे ज्ञान दर्शन चारित्र तो जाने दो, ऐसे प्रमाण की दृष्टि से आप देखोगे तो उस आत्मा में आपको राग भी दिखेगा, द्वेष भी दिखेगा, मोह भी दिखेगा, क्रोध मान माया सब दिखेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र को की बात तो क्या करें, लेकिन लक्ष्य साधने वाला दृष्टि का विषयभूत जो आत्मा है उसमें ना तो मोह दिखेगा, ना राग दिखेगा, ना द्वेष दिखेगा, ना क्या कहते हैं दर्शन दिखेगा, ना ज्ञान दिखेगा, ना चारित्र दिखेगा। क्या दिखेगा? आत्मा दिखेगा, और क्या दिखेगा? अखंड अवेद आत्मा दिखेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई पर द्रव्य के कारण आने वाली अशुद्धता तो दूर ही जाने दो, उसमें तो क्या नहीं है, उसमें तो दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। ये सब कहने बताने के लिए हो सकते हैं, समझने समझाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य में लेने के काल में ऐसे भेदों के विकल्प खड़े नहीं होते। विकल्पों के चिंतन को लंबायमान करने से कभी निर्विकल्पता में जाया नहीं जाता। समझ में? आप विकल्पों को ये भेदों के कारण विकल्प ही तो खड़े हुए, भेदों के कारण राग ही तो खड़ा हुआ। समझ में? रात के समय बात कठिन तो नहीं पड़ रही? नहीं। क्योंकि हमें विषय भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण वगैरह नहीं दे सकता हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आखिरी तक रुकेंगे, है ना, तो वो बहुत गहन अभ्यासी स्वाध्यायी लोग ही हैं। अब ऐसी हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा राग भी नहीं कर सकते कि यार सबको एक एक को समझ में आए। थोड़ा सा बात है ना, गुरुदेव तो कहते हैं ना, बात घनी सूक्ष्म है ना, बहुत ये सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म है, जब वो बोलते थे ऐसे देखा जाए तो भैया सबको ही सहज है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करना पड़ेगा। इस बात को उस तरह से, उस नज़रिए से समझना पड़ेगा कि भाई हमें किसी पुरुष का परिचय देना है तो हम लौकिक में भी बोलते हैं, देखो वो 6 फुट का, वो घुंघराले बाल वाला, समझ में आया ना, वो जो चश्मा लगाए हुए है, वो गोरे रंग का, उस व्यक्ति को
है ना, वो थोड़ा सा दुबला पतला या जैसा भी है, थोड़ा सा मोटा ताजा जो भी है, वो जो व्यक्ति दिख रहा है ना, उसको बुला दो। तो उसको बुला दो तो 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा। घुंघराले बाल वाला अलग है, समझ में आया ना। तो फिर या फिर उसके पास जाके पूछना पड़ेगा, क्यों आप घुंघराले बाल वाले हो, हैं आप 6 फीट हाइट वाले हो? नहीं, आपको लक्षण यदि पता है तो आप देखते से ही पता कर लोगे कि कौन है। और फिर सीधे क्या कहोगे, भैया जाओ तुम्हें बुला रहे हैं। सीधे आप क्या कह दोगे, सीधे अब हमने जिसे बुलाया वो कौन है, समझने के लिए उसे विभिन्न लक्षणों से समझा, लेकिन ग्रहण करने के काल में अभेद है। बस ऐसे ही ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये तो लक्षण है, लेकिन लक्ष्यभूत आत्मा को साधने के काल में अब ऐसा कोई भेद नहीं बचा है। वहां तो किसे बुलाया जाएगा, किसे ग्रहण किया जाएगा, उस अभेद को ही। ऐसे ही यहां आचार्य एकत्व विभक्त आत्मा बता रहे हैं। एकत्व विभक्त इस शब्द को समझो, इसमें ही पूरा आत्मा पड़ा हुआ है। एकत्व मतलब एक ही है। जब एक ही है तो उसमें ये गुण भेदों की अनेकता कैसे आ सकती है? क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय वो एकत्व व्यक्त आत्मा है। पर से विभक्त है लेकिन स्वा से एकत्व है, और स्वा के एकत्व में गुण भेदों के लिए भी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है गुण भेदों के लिए। इसलिए उस एकत्व व्यक्त आत्मा को दर्शाने के काल में 6वीं गाथा में जहां पर्याय का निषेध किया, वहीं 7वीं गाथा में गुण भेदों का जो कि उसके अपने हैं उनका भी निषेध कर दिया। समझ में आया? तो ऐसा ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ठीक है, इन चारों का निषेध कर दिया। तो फिर कोई कहे तो फिर अशुद्ध निश्चय नय का विषय तो है, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय तो है। कहते हैं इनका भी निषेध पिछली गाथा में हो गया है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। समझ में आया? सिर्फ कौन सा अकेला नय रह गया है? परम शुद्ध निश्चय नय अकेला रह गया है। और जब अनुभव में आ जाएगा तो वो परम शुद्ध निश्चय नय भी पलायन कर जाएगा, वो भी निकल लेगा, वो भी रुकने वाला नहीं है। और यही उस नय की सफलता है। यदि वो अनुभूति के काल में भी टिका रहा तो वो असफलता है उस नय की। यदि नय है तो अनुभूति नहीं है, और अनुभूति है तो नय नहीं है। और आगे जाकर यही कह देंगे, अस्तमेति प्रमाणम, है ना, उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, कि नयों का उदय नहीं होता, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है, निक्षेपों का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। जो चीजें वस्तु के जानने में पहले सहायक थी वही चीज अब बाधक बन गई हैं, है ना। जो जो जहां साधक हैं ते ही तहां बाधक हैं। पहले जो चीज, जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद इस आत्मा को जानने में साधक थे, वही दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद अब उसे ग्रहण करने में बाधक हो गए। समझ में आया? इसलिए वो जो बाधा थी, वो बाधा को क्या किया अब? अच्छा, हम नदी में पार करने के लिए नाव में बैठे, अब आप उस किनारे पर जाकर भी नाव में बैठे रहो तो क्या होगा? नदी पार करने में नाव ही बाधा बन जाएगी, और क्या बनेगी? अब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों का हम मन डाइवर्ट करने के लिए कि बेटा ज़्यादा मोबाइल मत देख, है ना, तो मोबाइल छुड़ा के उसको टीवी में बिठा देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है बाद में? अब वो टीवी में ही चिपक जाता है। जबकि हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मन डाइवर्ट करके टीवी मोबाइल जितना स्क्रीन टाइम होता है उस स्क्रीन टाइम से हटे। अब एक स्क्रीन से हट के वो दूसरे स्क्रीन में चिपक गया है। तो अब क्या हो गया? क्यों मम्मी, पहले तो तुम बोल रही थी टीवी को देख लो, और अब क्या करने लगी कि नहीं टीवी मत देख, आंख खराब हो जाएगी। पहले तो बोल रही थी मोबाइल में आंख खराब होगी, टीवी देख ले। अब टीवी देखने लगा तो थोड़ी देर बाद क्या बोला कि टीवी में भी आंख खराब हो जाएगी। क्या हुआ? अब वही बाधक बन गई है। लौकिक में भी सब जगह ऐसा होता है। जब कोई मकान बनता है, आप लोगों के यहाँ भी मकान बनाने का अनुभव लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मकान बनते हुए देखा होगा। तो पहले क्या करते हैं, बहुत बड़ी 10-20 मंजिल का बहुत बड़ी मल्टी बन रही है ना, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है। तो वो सारे जो कर्मचारी लेबर रहती है ना, मजदूर श्रम, जो भी मिस्त्री स्त्री जो भी लोग रहते हैं, वो सब पहले अपना आशियाना उन फ्लोरों पे ही बनाकर रहने लगते हैं, वहीं रहते हैं वो, है ना। लेकिन जैसे जैसे एक फ्लोर ऊपर से कंप्लीट होती जाती है, पहले वो बनाते बनाते ऊपर जाएंगे,
पहले नीचे ही अपना टेंट गाड़ लेंगे, वहीं उनके बच्चे खेलते रहते हैं, वहीं वो खाना बनाते रहते हैं, है ना, वहीं सूसू वूसू भी कर लेते हैं, थोड़ा साइड में जगह बना के उसी जगह पे। फिर ऊपर जाते हैं, एक मंजिल तो वहाँ आशियाना बना लिया, 2 गए तो दूसरे पे आशियाना बना लिया, और काम करते जाते हैं, और वहाँ अपना टेम्परेरी आशियाना, आशियाना मतलब घर बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और मेरी भाषा में कुछ उर्दू के शब्द आते होंगे तो आपको अजीब लगता होगा, है ना। वो क्या भोपाल का असर है ना, वहाँ पे थोड़ी सी उर्दू के शब्द बहुत आते हैं, तो इसलिए वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर जाते जाएंगे और अपना वहाँ पर घर बनाते जाएंगे। लेकिन जब पूरी बिल्डिंग बनकर कंप्लीट होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ उतरते चले जाते हैं। होता है कि नहीं। अब 20वीं मंजिल पर काम पूरा हुआ, उसे एकदम फिनिश कर दिया, टाइल्स वाइल्स पुताई वुताई सब हो गई, तो फिर 19वीं पे आ गए, 19वीं से 18वीं पे, पहले ऊपर चढ़ते हुए गए थे, फिर 20 से 19, 18, 17, 16, 14, 15 पूरे उतर कर एकदम बाहर हुए, और बाहर आने के बाद लॉक लगाया और उसके मालिक को चाबी सौंपी और बाहर निकल लिए। अब अच्छा उनसे बोलो कि भैया थोड़ा सा एक दिन हमें और खाना बना लेने तो ऊपर, अब नहीं है परमिशन, अब तो तुम्हें घुसने नहीं मिलेगा, वहां पे देखने नहीं मिलेगा। लेबर की सफलता मकान पूरा हो जाने के बाद बाहर निकल जाने में ही है। जब तक वो लेबर अंदर है तब तक मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, और मकान कंप्लीट हो गया तो अब लेबर का क्या काम। समझ में आया। ऐसे ये प्रमाण और ना लेबर है, समझ में आया। और क्या है ये प्रमाण और ना, जब इन्होंने आत्मानुभव तक पहुंचा दिया, अब इनकी क्या जरूरत। इसलिए वो कहते हैं कि भैया वस्तु समझने के लिए इन सब का हमने यूज किया था, प्रमाण नय रधिगमा, लेकिन अब वस्तु पकड़ में आ गई, वस्तु का ग्रहण हो गया, तो अब उनकी क्या जरूरत। तो अब उन्होंने उदयति न नयश्री अस्तमेतम प्रमाणम, है ना। तो अब ये वाला कलश लिखने में देर नहीं करेंगे, अभी बस आने ही वाला है, 2, 4, 6 गाथाओं बाद, है ना, ये कलश आने वाला है। क्यों, क्योंकि 12 गाथाओं में आत्मानुभूति दे दी पूरी, सम्यक दर्शन करा दिया। सम्यक दर्शन की स्पष्ट गारंटी देने वाली गाथा है इसी इन 12 गाथाओं के अंदर। भूदत्थेणा विगदा, है ना, जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम, है ना। और एक 11वें नंबर की गाथा क्या है, बवहारो भूदत्तो भूदत्तो दु शुद्धनयो, है ना, और भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। सम्यक दर्शन कैसे होता है ये स्पष्ट घोषणा करने वाली आचार्य कुंद की गाथा है। सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, किसके, भूतार्थ के आश्रय से। वो भूतार्थ क्या है, वो है परम शुद्ध निश्चय नय। समझ में आए। क्यों, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय की नजर में नीचे के सारे नए व्यवहार हो जाते हैं। जब परम शुद्ध निश्चय नय आकर खड़ा हो जाता है तो उसके नीचे साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, मैंने एक दिन शायद बोला भी था, अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो है अशुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो है एक देश शुद्ध निश्चय नय। पूर्ण शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद देखना वो है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और निर्मल अनिर्मल सर्व प्रकार की पर्यायों से निरपेक्ष आत्मा को अभेद देखना वो है परम शुद्ध निश्चय। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा देखना ये है अशुद्ध निश्चय नय, अंतरात्मा देखना ये है एक देश शुद्ध निश्चय नय, परमात्मा देखना ये कौन सा, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और आत्मा है ये देखना परम शुद्ध निश्चय नय। और जब वो परम शुद्ध निश्चय नय खड़ा हो गया आकर, तो उसके नीचे के सब कौन हो गए, सब व्यवहार, है ना। और व्यवहार तो पहले ही झूठा ही था, है ना। वैसे झूठा नहीं होता है, सच्चे और झूठे के बीच में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं उपचार, है ना। लेकिन उपचार की निकटता झूठे के ज्यादा करीब है, क्योंकि निश्चय तो उसको झूठे ही की तरह प्रस्तुत करता है, झूठा ही है तू, तो निश्चय तो ये बोलेगा तू झूठा ही है, हालांकि है उपचार, लेकिन वो निश्चय क्या बोलेगा, नहीं तू झूठा ही है, तू तो खड़ा ही मत हो मेरे सामने। तो जब निश्चय का कोई भी हिस्सा खड़ा हो जाता है तो नीचे के व्यवहार को क्या बोल देता है वो, तो झूठा। तो देखो उपचरित यानी झूठा, फॉर्मेलिटी भी तो झूठी होती है,
असद्भूत यानी झूठा, और व्यवहार यानी झूठा। झूठा 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 न ये बोलता है कि ये मेरी मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। कौन सा न? 3 बार झूठा, झूठा झूठा झूठा। लेकिन ये मेरा शरीर है, अनुपचरित, हाँ थोड़ा सच्चा, अनुपचरित। लेकिन जब हमने गंभीरता से विचार किया तो हाँ सच्चा, मेरा शरीर, सच्ची बात तो है। लेकिन गंभीरता से विचार किया तो असद्भूत, नहीं झूठा, सत नहीं है वो। और फिर व्यवहार, सच्चा झूठा झूठा न ये बोलता है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन अल्टीमेटली है तो झूठा ही। समझ में आया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न ये मोह राग देश आदि ये मेरे हैं, है ना, उपचरित है ना। अरे झूठी बात है, ये मोह राग देश आदि मेरे थोड़ी हैं। लेकिन फिर सोचा हाँ है तो मेरी सत्ता ही में, तो हाँ सच्ची बात है। और फिर और गंभीरता से विचार किया कि नहीं व्यवहार ही तो है, मतलब झूठी बात है। झूठा सच्चा झूठा न ये बोलता है कि ये मोह राग देश आदि मेरे हैं। समझ में आया? और ज्ञान दर्शन चारित्र्य मेरे, हाँ एकदम सच्ची बात है, अनुपचरित मेरी सत्ता ही में है, सही बात तो है, एकदम सच्ची बात है। लेकिन ये भेद क्यों डाला गया है? ये भेद डाला है, इसका मतलब झूठी बात है। किसी अखंड द्रव्य में भेद थोड़ी पड़ेगा। तो सच्चा सच्चा झूठा नहीं ये बोलता है कि मेरे में दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। अल्टीमेटली है तो झूठा ही। समझ में आया? है तो झूठा ही। और ये 4 तो व्यवहार हैं ही। अशुद्ध निश्चय ने कहते हैं वो भी झूठा, परम शुद्ध के सामने। एक देश शुद्ध निश्चय ने निर्मल पर्यायों को अकेला देखने वाला, निर्मल पर्यायों से द्रव्य का परिचय देने वाला, तो कहते हैं वो भी झूठा। चाहे वो एक देश निर्मल पर्यायों से दे, चाहे वो पूर्ण निर्मल पर्यायों से दे, लेकिन परिचय तो पर्याय से ही दे रहा है। परम शुद्ध निश्चय ने आकर खड़ा होकर कहेगा कि नहीं, ये सब द्रव्यांतर भावों से भिन्न, वो तो सदा अपने ज्ञान स्वभाव से उपासित होता हुआ जो है वो ही है, जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा है। तो ऐसा परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा हुआ तो सारे के सारे बाकी के ने जगह छोड़कर चले गए। और वो परम शुद्ध निश्चय ने काहे के लिए आया था? वो मेन कॉन्ट्रैक्टर था। समझ में आया? वो आत्मानुभूति तक ले जाने वाला था। और वो मेन कॉन्ट्रैक्टर ने जहां पर आपका वो काम पूरा कर दिया, वो भी वहां से निकल लेता है। ये ही उसकी सफलता है। यदि वो टिका हुआ है, इसका मतलब वो अभी असफल है, उसने अपना काम सही ढंग से पूरी तरह से नहीं किया है। और जब वो आत्मानुभव हो गया तो यहां पर वो भी जाकर बाहर चला जाता है, पलायन कर जाता है। और मात्र कौन रह जाता है? एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा ही अवशिष्यते, बस वो ही बचा रहता है। वो ही मात्र एकमात्र दृष्टि का विषयभूत सम्यक दर्शन का विषय जो मूल तत्व है वो रह जाता है। ऐसा यहां पर कहा कि ये तो व्यवहार नय का कथन है कि दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आत्मा के होते हैं, लेकिन निश्चय नय या शुद्ध नय तो कहता है ना ज्ञान है, ना चारित्र है और ना दर्शन है। ऐसी इस शुद्धता को ये प्राप्त है। देखो एक आध लाइन और पढ़ लेते हैं अपन, है ना, टीका की इसकी। आस्ताम, अगली स्लाइड निकाली और अगली और आगे कैसा है ये? आस्ताम तावत बंद प्रत्ययात, आस्ताम तावत, इस ज्ञायक भाव में है ना, बंद प्रत्ययात, बंद पर्याय से ज्ञायकस्य यानी ज्ञायक की अशुद्धत्वम अस्तम है ना, आस्ताम, ऐसी बंद पर्याय से होने वाली ज्ञायक की अशुद्धता को तो अस्त ही कर दो, खत्म ही कर दो, दूर ही जाने दो। समझ में आया? उसको, उसकी तो बात ही मत करो। अशुद्ध पर्याय जो बंध के पर द्रव्य के बंध के कारण होती हैं, उसको तो जाने ही दो। क्या चर्चा कर रहे हो यहां पर? राजा के पास जाओ और उससे कहो कि राजा साहब कंडे मिलेंगे क्या? वो तो आपको रतन हीरे मोती दे दे और आप गोबर के कंडे मांग रहे हो, तो ये तो उसकी बेइज्जती है। समझ में आया? कहते हैं उस राजा से, आगे बात आएगी ना, जीव राजा से यदि
धन का अर्थी हो तो किसका श्रद्धान करे? राजा का श्रद्धान करे। और मोक्ष का अर्थी हो, आत्मा का अर्थी हो तो वो किसका श्रद्धान करे? जीव राजा का श्रद्धान करे। तो ऐसे उस जीव राजा के पास बंद पर्याय के कारण होने वाली अशुद्धता की तो क्या बात करते हो? ये तो उसकी तौहीन है। तौहीन मतलब उसकी बेइज्जती है, उसका अपमान है ना। ये उर्दू शब्द आ गया, समझ में आया। अरे फिल्मों में तो ऐसे शब्दों का यूज होता ही होगा ना। वहां तो उर्दू का बहुत यूज होता है। अच्छा, ये तो उसका अपमान है, समझ में आया। इसकी तो उनकी तो बात ही मत करो। जबकि वो कैसा है? अरे उसमें तो दर्शन ज्ञान चारित्र एव ना विद्यन्ते, उसमें तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं रहते। नहीं रहते मतलब जिस दृष्टि से आत्मा को हम देख रहे हैं ना, अनुभव के काल में अनुभूति का विषय जो बन रहा है, उसमें जब हम इस आत्मा को देख रहे हैं तो वो क्या है? कहते हैं हमें तो नहीं दिख रहा भाई, हमें तो एक अभेद अखंड आत्मा ही दिख रहा है, और हम उसे उस द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर वेदन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दिखा, हमें तो वो अखंड आत्मा ही दिखा है। एक माँ अपने पुत्र की श्रद्धा कैसे करती है? अच्छा हेल्दी है, समझ में आया ना, गोरा है ना, इसके नाक नक्शे अच्छे हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, आज्ञाकारी है, ये सब लक्षण आप दुनिया भर को बताते रहना, लेकिन इस पुत्र के प्रति जो अपने निजत्व की श्रद्धा पड़ी हुई है, वो श्रद्धा कैसी है? या एक पुत्र की अपने माँ के प्रति श्रद्धा क्यों है? मेरी माँ तो गोरी है, मेरी माँ का फोटोजेनिक फेस है, समझ में आया ना। और फोटोजेनिक फेस नहीं होगा तो माँ की श्रद्धा नहीं होगी। एक मेले में एक बच्चे की माँ घूम गई, दादा हमारे बहुत उदाहरण सुनाते थे। अब वो क्या करेगा, उसे मेले के बाहर गेट पर खड़ा कर दिया, तो अब वो पुलिस वाला बोला देखिए तेरी माँ तो मिल नहीं रही, जो भी अच्छी दिखे उसको देख ले, तू उसको अपनी माँ बना लेना, है ना। और क्या, तेरी माँ थोड़ी कहीं की श्रीदेवी है, समझ में आया ना, वो थोड़ी कोई सी हीरोइन है। तो ये तो जो माँ मिले, मतलब वो 2 साल का बच्चा भी माँ को उसकी बाहरी क्वालिटियों से नहीं निर्णय करता है। उसको इस बात से निर्णय नहीं है माँ का कि नहीं माँ हो तो गोरी होना चाहिए, माँ हो तो इतनी हाइटेड होना चाहिए, दुबली पतली होना चाहिए, ऐसा उसका फेस होना चाहिए, ऐसी बुद्धिमान होना चाहिए, उसके हेयर ऐसे होना चाहिए, उसके गाल ऐसे होना चाहिए, ऐसा निर्णय करता है क्या? कि नहीं, माँ में वो 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भी यदि है तो माँ में जिस माँ पने का श्रद्धान करता है वो उन लक्षणों से नहीं करता है। अब वो माँ ही आ गई, मान के चलो उसके सामने उसकी, अरे माँ तुम जब मेरे को पहले मिली थी तब तो तुम्हारे बाल बहुत संवरे हुए थे और अब तो बिखरे हुए हैं। बच्चे को ढूंढने में थोड़ी बदहवास हो गई वो, है ना, तो बाल बिखर गए। तो अब वो क्या बोलेगा, ऐसी बिखरे हुए बाल वाली मेरी माँ थोड़ी है। अरे इन सब चीजों से पहले उसने जो पुलिस को परिचय दिया था ना माँ का, वो यही बोला था उसके ऐसे बाल हैं, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, फलाना है ठिकाना है। जब वो माँ आई तो ना तो चेहरे पे बिंदी लगी हुई थी, ना बाल संवरे हुए थे। अब वो बोलता है ये मेरी माँ है, बोलता भी नहीं है, सीधा जाकर चिपक जाता है, सीधा उनकी गोदी में चला जाता है। तो पुलिस वाला उससे पूछे तूने माँ के जो लक्षण बताए थे वो लक्षण तो इसमें दिखे नहीं मुझे, ये कैसी तेरी माँ है? इसके माथे पर बिंदी नहीं है ना, इसके तो बाल भी बिखरे हुए हैं, इसके तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर से आंसू बहाते हुए आई है, इसका चेहरा मुरझाया हुआ है। नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उस चीज को नहीं समझ सकता है। पुत्र जिस दृष्टि से मां को देख रहा है वो अभेद अखंडता बस वो ही जानता है और कोई नहीं जानता है। अरे उस स्त्री में उसके पर स्त्रियों के लक्षणों की तो बात तो जाने ही दो, पर स्त्रियों के कारण होने, पर स्त्रियों में पाई जाने वाली अशुद्धता या बिखराव उसको तो जाने ही दो। मेरी मां में ही कभी कभी पाए जाने वाले बिखराव का कोई अंश नहीं है। अरे बिखराव का छोड़ो, मेरी मां में ही कभी कभी पाए जाने वाले सौंदर्य का भी अंश नहीं है। मेरे मां में तो मां पना ही विद्यमान है। समझ में आया? क्या सौंदर्य से या चेहरे के सकल सूरत के बिखराव से मां पने का निर्णय किया जाएगा? तो भाई यहां कह रहे हैं कि पर द्रव्य की अशुद्धता तो जाने ही दो, पर द्रव्य के कारण अशुद्धता की तो बात ही मत करो। क्या बात करते हो इसकी?
जिस आत्मा की अनुभूति करना है जो मैं खुद हूं, उसमें ऐसे परद्रव्य के कारण अशुद्धता की तो बात जाने ही दो। क्या कह रहे हैं अनुभव में कि उसमें तो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है। ये रवीणाणम न चरित्रम न दंसनम जान गोधु जो भावो। समझ में? ये है छठी सातवीं गाथा का डोज, है ना। और इसी का विस्तार है समय सार। ये समय सार रख दिया है इन 6-7 गाथाओं में, छठी सातवीं इन 2 गाथाओं में समय सार बता दिया है। ये एकत्वक्त भगवान आत्मा। ऐसा कहते हैं, आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। उसमें तो दर्शन ज्ञान और चारित्र भी नहीं पाए जाते। और कैसा है, अगली वो निकालिए, यतः ही अनंत धर्मणि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधाय भी कैश्चित धर्महि तम अनुशासताम सूरिणाम धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे अपि। बहुत लंबा वाक्य है ना। अभेदे अपि व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेण एव ज्ञानिनः दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशः। इस पूरी लाइन में ये बताया है कि व्यवहारी जनों को दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश क्यों दिया जाता है। तो क्या कहते हैं, यथा ही अनंत धर्मणि एकस्मिन, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी। ये जो अनंत लक्षण बताए जा रहे हैं वो किसके हैं, एक धर्मी के हैं। लेकिन उस एक धर्मी को जब तक उसके लक्षण ना बनाए जाएं तो वो व्यवहारी जनों को समझ में नहीं आता। तो उन व्यवहारी जनों के लिए शब्द लिखा है अनिष्णातस्य। वो निष्णात नहीं है आत्मा के बारे में, ऐसे आत्मा के बारे में सुनने की में पारंगत नहीं है ना। जैसे हम में से भी अभी कुछ लोगों को ऐसी नींद आ रही होगी, है ना। क्यों, तो वो जानते हैं, आचार्य देव ये जानते हैं कि अनिष्णातस्य, कि ये जगत के जीव ऐसे आत्मा के बारे में जानने में बहुत अनिष्णात हैं। अभी इनको ये बताने लगो, देखो भाई तुम नरक गति में गए थे तो ऐसे डंडे पड़े, उस बिल में जाओगे तो ये मिलेगा, इस पटल पे जाओगे तो ऐसा होगा, तो बहुत मजा आएगा, है ना। है वहां पे यदि त्रियंच गति में जाओगे तो 4 इंद्रिय ऐसे होते हैं, 3 इंद्रिय ऐसे, 2 इंद्रिय ऐसे, 1 इंद्रिय ऐसा, औदारिक शरीर ऐसा, है वैक्रियक शरीर ऐसा, तो बहुत मजा आता है। लेकिन इसमें आत्मा कहाँ है। ये जितने भेद से करते हुए जाओगे तो फिर करते 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 अरे वास्तव में तो कैसा है, उसकी पराकाष्ठा जो है वो कहते हैं अरे आत्मा तो ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। इतना सब सुनने के लिए तो हम निष्णात थे, लेकिन उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसे सुनने के लिए निष्णात नहीं थे। इसलिए यहां लिख रहे हैं कि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी को उसके धर्मी पने से किसी को बताओ तो वो सुनने में समर्थ नहीं है। किसी बच्चे को बोल दो, है ना, जैसे बच्चे से कहो बेटा आम खा ले, तो वो क्या करेगा, अभी उसने आम देखा ही नहीं है, 2 साल का बच्चा है, तो क्या कहेंगे। फिर हम उसे 2-4 गुण बताएं, अरे बेटा वो शक्कर जैसा मीठा होता है, वो आम जो है वो ऐसा ऑरेंज कलर का होता है, तुम्हारा ऑरेंज कलर फेवरेट है, समझ में आया ना, जो भी येलो कलर है, जो भी जैसा भी आप बताना चाहें, वो ऐसा बहुत मुलायम मुलायम होता है। ये सारे लक्षण आप बता रहे हो, ये किसको बता रहे हो। अच्छा, जब वो ग्रहण करेगा तो किसे ग्रहण करेगा, मुलायम पने को ग्रहण करेगा, पीले पने को ग्रहण करेगा, है ना, कि उसके शक्कर जैसे मीठे पने, किसको ग्रहण करेगा, अखंड आम जैसा है उसे ग्रहण करेगा। लेकिन चूंकि वो बच्चा आम के बारे में अनिष्णात था, उसे पता ही नहीं था वो कैसा होता है, इसलिए एक धर्मी में अनंत धर्मों के भेद करके उसको बताया गया। वो यहां लिखते हैं एकस्मिन् धर्मिणि अनंत धर्मणि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य। अंतेवासी यानी अपने निकटवर्ती शिष्यों को, अंतेवासी उन्हें बोलते हैं जो पास के शिष्य होते हैं, निकटवर्ती लोग। समझ में आया। आचार्य कुंद इन गाथाओं को अपने अंतेवासियों के लिए लिखते हैं। तुम मेरे बहुत निकट हो, तुम इस समय सार को पढ़ रहे हो, हम सब आचार्य कुंद के अंतेवासी हैं। समझ में आया। उन अंतेवासी जनों के लिए ये पूरी गाथा है, ये पूरा स्वरूप लिखा है। अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधाय भी, कि भाई निकट का आदमी है,
इसे भी उस आत्म तत्व का निर्णय हो, इसे भी उसके अवबोधन हो, उसे भी ये बात समझ में आए, तो ऐसे उन अंतेवासियों के लिए कैश्चित धर्म ही, उसमें से कुछ धर्मों को, है ना, वैसे तो अनंत धर्म है, लेकिन अनंत धर्म से कुछ कुछ मुख्य धर्म, ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि, ऐसे मुख्य धर्मों को तम अनुशासताम, अनुशासताम मतलब अनुशासित करते, उपदेश देते हैं। सूर्याम धर्म धर्मिणो स्वभावता अभेदे, लेकिन जो जागरूक सूरी लोग होते हैं, सूरी यानी समझदार, जो समझदार लोग होते हैं वो कैसे हैं? धर्म और धर्मी में स्वभावता कोई भेद है ही नहीं। जो थोड़े से कम समझदार लोग थे, अंतेवासी दोनों ही हैं, आचार्य भला दोनों का ही चाहते हैं कि जिन्होंने आत्मा के अभेद पने में कुछ सुनने में अनिष्णात हैं, तुम भी आत्मा को जानो, और जो आत्मा को जानने में सूरी हैं, जागरूक हैं, जानकार हैं, उन्हें भी इस आत्मा का ज्ञान हो। ऐसे उन सूरी जनों के लिए धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद होने पर व्यपदेशतः, कि उन्हें जो समझदार जन होते हैं वो अपने अंतेवासी अनिष्णात जनों को ऐसा संबोधन करते हैं कि आत्मा में ऐसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के भेद पाए जाते हैं। व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेण एव ज्ञानिनः दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशा, मात्र उन अनिष्णात व्यवहारी जनों के लिए ही आत्मा में दर्शन और ज्ञान चारित्र के भेद हैं, ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहारियों की बात कही। आगे कल सुबह जो क्या कहते हैं, जो विशेष अनुभव के निकट खड़े हुए जीव हैं, जो ज्ञानी जन हैं, समझ में आया, जो सम्यक दर्शन लेने के एकदम दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे उन जीवों को इस आत्मा को कैसे ग्रहण करना चाहिए वो वाली बात आएगी। हमें ये लगता होगा कि भैया ना तो परद्रव्य बचने दिए, ना पर्याय बचने दी, समझ में आया, और आत्मा में जैसे तैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र थे वो भी नहीं बचने दिए, तो बचने क्या दिया? आत्मा ही कहाँ बचने दिया, सब कुछ तो हटा दिया। तो कहते हैं भैया देखो ऐसा है, संतरे के छिलके उतारे हैं, संतरे के बीज निकाल दिए हैं, संतरे में वो और वो छुने वुने होते हैं, है ना, वो निकाल दिया है, और जो वाकई में संतरा है, जो पौष्टिक है, जो तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जो उसका मूल रस है, वो रस तुम्हारे सामने लाकर रख दिया है। अब ये मत पूछो कि छिलके क्यों छील दिए, बीजे क्यों निकाल दिए, ये क्यों कर दिया। जो रस सामने आ गया है उस रस का सेवन करो, इसी से तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो।